पिवट टेबल, पिवट टेबल आके करता है क्या इस चीज़ को जानते हैं। पहले हम रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। रिपोर्ट क्या होता है? समरी ऑफ द डेटा। रिपोर्ट समरी ऑफ द डेटा होता है। जैसे कि आपने एक डेटाबेस पूरा का पूरा लिया, उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा के ऊपर आपको समरी चाहिए। मैं मान लीजिए पूरे साल का डेटा आपके पास है, आप ये जानना चाहते हैं क्वार्टर वन में क्या सेल आया है, तो आप क्या करोगे? जैन पे मार्च की टोटल सेल निकाल के दोगे, समरी निकाल के दोगे ना। तो रिपोर्ट्स चाहे जिस फॉर्म में हो, आपको समरी एनालाइज ऑफ द डेटा ही होता है। और पिवट टेबल का यूज जो होता है समरी ऑफ द डेटा एंड एनालाइज ऑफ द डेटा। पिवट टेबल का एग्जांपल हम दें, सिंपल सा बेसिक एक लाइन का एग्जांपल है, वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। ठीक है, तो सिंपल सी हम 3 लाइन की हमारे पास कोडिंग होती है। तो पहले हम एक डेटा लेते हैं, सबसे पहले अगर आप पिवट टेबल लगाते हो तो आपको डेटा को समझना जरूरी है, क्योंकि हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो डेटा को समझना इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने डेटा है, सिंपल सा सेल्स डेटा है, किस बंदे ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी किस रेट पे किस डेट को बेची। सिंपल है, समझ में आया? ओके, सिंपल सा सेल्स डेटा है, किस सेल्स ऑफिसर ने किस सिटी में कितनी क्वांटिटी किस रेट पे और किस डेट को बेची है। सिंपल है। अब इसमें एक चीज और आता है कि पिवट लगाने से पहले कुछ चीज को आपको देखना होगा, कुछ चीज आपको देखना पड़ेगा। क्या? कि आपका पिवट जो ऊपर का हेडिंग है, एक हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका हेडिंग ब्लैंक है तो आपका पिवट लगेगा ही नहीं, एरर दे देगा। दूसरा कि पिवट टेबल लगाने से पहले, पिवट टेबल लगाने से पहले आपको ये मतलब कि ये होना चाहिए कि नहीं चाहिए, डेटा को सिलेक्शन करना है कि नहीं करना है। तो पिवट टेबल को सिलेक्शंस डिपेंड करता है, जैसे हमने शॉर्टिंग आपको पढ़ाया था ना, जस्ट सॉर्टिंग के ऊपर। ठीक है, आज सुनो कि अगर आपका एक डेटा बिल्कुल ब्लैंक है नीचे, अगर डेटा आपका ब्लैंक है तो अगर आप बिना सिलेक्शन किए पिवट लगाओगे तो क्या होगा? हाँ, इसलिए पिवट सिलेक्शन लगाना जरूरी है। ठीक है, क्या? अगर हम ब्लैंक सेलेक्ट करते तो कोई बात, सिलेक्शन हो जाएगा, रिकॉर्ड में ब्लैंक से आएगा। अब पिवट टेबल लगाने के लिए आप इंसर्ट पे जाइए, पिवट टेबल, और कुछ मत कीजिए, ओके कर दीजिए। एक नई सीट इंसर्ट होगी, आपके सामने ये आ जाएगा। तो पिवट टेबल क्यों लगाएंगे? तो मुझे इसमें पता करना है कि किस सिटी में नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी हुई है, हमें देखना है। हमें क्या करना है कि हमें अब इसके देखने की ज़रूरत क्या है, तो हमें स्टॉकिंग करनी है कि हमें अब क्या है कि हमें ये पता करना है कि सिटी में मान लीजिए कि आपका सनराइज एक कंपनी है, तो आप पहले माल सबको भेजोगे तभी तो सेल होगा। तो आपको ये पता करना है, आपको ये करना है कि किस सिटी में कितना माल भेजो।
एडवांस माल कितना भेजूँ सेल करने के लिए। तो ऐसा होगा कि प्रॉब्लम क्या होगी कि मान लीजिए कि दिल्ली में 10,000 पीसेस सेल होते हैं और मुंबई में 5,000 होते हैं, तो आपने क्या किया कि मुंबई 5-5 हज़ार दोनों में भेज, भाई 8-10 हज़ार दोनों में भेज दिया। अब प्रॉब्लम को है कि दिल्ली के पास हाल ऐसे सामान ही नहीं है, 10,000 भेज दिया उसने, 10,000 तो नॉर्मली बेचना ही बेचता है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बिकेगा। हाँ, मुंबई को 5,000 बिकता है, आपने डबल माल बेच दिया, मतलब कि मुंबई में 5,000, 5,000, 4,000, 5,000 ऐसे पड़े हुए हैं और दिल्ली में आपका शॉर्टेज है। तो आपने डिसाइड किया कि मैं सेल्स देखूंगा और सेल्स जितना सेल्स पिछले महीने हुई है उससे 10% या 20% ज़्यादा माल भेजूंगा, क्योंकि जो माल का जो सेलिंग हमारा रेशियो है, कितना सेल बढ़ता है, 10-15% से ज़्यादा नहीं बढ़ता है नॉर्मली, ठीक है ना। तो आपको ये पता करना है कि किस सिटी में कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुई है, ताकि उसी अकॉर्डिंग हम माल भेजें। तो आपको क्या करना है कि पुणे, आप पुणे आप यहाँ पे लोगे, तो अगर आप पिवट टेबल यूज ना करो तो क्या करना पड़ेगा आपको मैनुअली कि पुणे, फिर पुणे पे क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पुणे पे फिल्टर लगाया, अब फिर इसका सम करोगे, सम कितना हुआ 1549, फिर इसके आगे आप 1549 लिखोगे। तो मैनुअल तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपका पिवट टेबल में आप लेके जाओगे, इंसर्ट करोगे, तो जो सीट पे इस तरह का बन के आया है, और यहाँ पे जितने भी आपकी हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब सिटी को उठा के, अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ है, देखो सिंपल से क्या चीज़ करना होता है पिवट टेबल में, कि आपके पास हेडिंग्स होते हैं और यहाँ पे 4 खाने हैं। जैसे जैसे हेडिंग को उठा के खानों में रखोगे, यहाँ रिपोर्ट बनता जाएगा। सिंपल सा पिवट टेबल यही है। जैसे मैंने सिटी को उठा के रो वाले खाने में रखा, उसके बॉक्स में रखा, तो यहाँ देख रहे हो जितने भी सिटी आ गए। तो पिवट टेबल की खासियत क्या हुई कि इस आपके डेटा में एक सिटी न जाने कितने बार रिपीटेड है, हैं? लेकिन पिवट टेबल में वो यूनिक होकर एक बार ही आएगी। पिवट टेबल में एक बार ही आएगी, समझे? डाउट इसमें? ओके, चलिए। उसके बाद 3 खाने होते हैं, जिसमें अगर आप कॉलम में रख दोगे तो कॉलम वाइज इस तरह से आएगा, हटा दोगे तो हट जाएगा। लेकिन जिसका सम निकालना है आपको, क्या निकालना है, सम, जिसका आपका क्या बोले, सम या एवरेज में जिस पे कैलकुलेशंस करनी है आपको, कहने मतलब ये है जिस पे आपको कैलकुलेशंस करनी है, उस केस में हम क्या करेंगे, उसको उस फील्ड को उठा के हम वैल्यू वाले फील्ड में रखेंगे। जैसे हमें क्वांटिटी का सम चाहिए तो यहाँ पे रख दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट सम आएगा। वरना आप ये जो एरो की दिख रहा हो ना, इस पर क्लिक करके और आपको यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ सम की जगह और भी कर सकते हो, या सिंपल है कि जो है इस पर डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे आप सम की जगह काउंट एवरेज मिनिमम एक बार रख लो, और यहाँ पे सम काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके से देख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? तो आपका रिपोर्ट बन गया। अब इसको कॉपी करके ले जाओ और जैसे चार्ट बार्ट लगाना है आपको, चार्ट बार्ट लगा के सजा के भेज दो। तो आपने समरी निकालना सीख लिया। मैं दोबारा बताता हूँ मैंने कैसे समरी निकाला। हम सबसे पहले डेटा को, पहले हमने डेटा पे गए, डेटा को हमने वेरीफाई किया सारे हेडिंग है कि नहीं। अगर हेडिंग नहीं होगा, जैसे हेडिंग मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, अब फिर मैं कीवर्ड लगाऊंगा ना, ओके करूँगा तो एरर आएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए हेडिंग रहना जरूरी है, और ब्लैंक है तो सिलेक्शन करना जरूरी है।
हाँ बीच में अगर ब्लैंक है तो हम पूरा डेटा सेलेक्ट हाँ, करते तो ब्लैंक आएगा वहाँ पर, जैसे सिटी आ रहा था ना, सिटी में पुणे, उसको जगह ब्लैंक आएगा। पिवट टेबल एंड ओके। उसके बाद जिसको रखना है सिटी रखना है, सिटी रख दिया, यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया। हैं। सीधी जरूरी है इसके लिए नहीं है। देखिए अगर रो में रखोगे तो रो बाई जाएगा, अगर आप इसको कॉलम में रखोगे तो कॉलम बाई जाएगा। रो एंड कॉलम दोनों में रख सकते हो ना। फिल्टर वाला तो क्या होता है कि जैसे कि हमने सिटी यहाँ रख दिया, तो फिल्टर वाले में नहीं रखोगे तो फिल्टर क्रिएट करेगा इस तरह से शरीर से। जैसे हमने नेम को फिल्टर में रख दिया, तो यहाँ से होगा कि अगर मैं रवि देखूंगा तो मुझे सिर्फ रवि का, अब ये जो डेटा आ रहा है सिर्फ रवि का आ रहा है। पहले क्या था, ऑल ओवर डेटा था, अब सिर्फ रवि का आ रहा है। तो फिल्टर में वहाँ पे वो चीज़ें रखते हैं जिसका फिल्टर करके देखना होता है 1 by 1, ठीक है ना। और रो में रखोगे तो डेटा रो में जाएगा, कॉलम में रखोगे तो कॉलम में जाएगा। तो रिपोर्ट आपको कैसा बनाना है वो उस पर डिपेंड करता है आपको कि आप रो वाइज रखोगे या कॉलम वाइज रखोगे। या आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसा दिखाना चाहते हो, कैसा समझ में आ रहा है। जैसे कि ये समझो ना, मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि किस सिटी में किस किस ने सेल किया है, तो आप इसको किस किस कितना सेल क्वांटिटी सेल की है, तो आप नेम को कॉलम में रख दो तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा कि पुणे में रवि का इतना सेल है, मैं कितना सेल है, इसका इतना सेल, इसका इतना, इसका है, इसका है, इसका है, इस तरह से दिख रहा है आपको। इसका है ही नहीं सेल, इसका इतना है, इसका इतना, टोटल इतना है सेल। इसे समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से, मतलब कि रिपोर्ट आप खुद देखो ना कि आपको रिपोर्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जब भी रिपोर्ट क्रिएट करो तो सोचो कि आप पहले पर्पस पता होना चाहिए रिपोर्ट का, कि ये रिपोर्ट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्या बेनिफिट है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो कोई भी रिपोर्ट अगर क्रिएट होती है तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्रिएट होती है, जिससे मैनेजमेंट को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिससे वो अपना बिजनेस को मैनेज कर सके। जैसे कभी मैंने आपको बताया कि मुझे अगर क्वांटिटी पता चल जाएगी तो मैं उसी हिसाब से उसको मैं दूंगा। जैसे कि अभी मुझे क्वांटिटी पता चल रहा है कि रवि ने 399 सेल किया है, इसलिए इतना सेल किया, इतना इसका सेल किया। अब मान लो कि जैसे सबसे ज़्यादा सेल मयंक ने किया है पुणे में, ज़्यादा सेल कर रहा है, तो जो हमारे जो परमानेंट क्लाइंट्स है वो मैं मयंक को दे दूंगा, क्योंकि स्टॉप सेलर्स हैं, वो मैनेज कर लेगा। अब मैं इसको सुनील को थोड़ी दूंगा, 79 सेल आ रहा है। दूसरी चीज़ है, मैं डंडा किसको दूँ, तो डंडा मैं इन दोनों को दूंगा। इसको क्यों डंडा दूँ, तो ऑलरेडी टॉपर्स है, तो ऑलरेडी टॉपर्स है। जैसे आप ही कंपनी हो, अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट है तो आपके बॉस आपको क्यों सुनाएगा, जो छुट्टियां करते उसको सुनाएगा। और छुट्टियां कर रहा है कैसे पता चलेगा, समरी से पता चलेगा। अब 1 महीना में से छुट्टियां कर ली तो डंडा देने से थोड़ी चलेगा, सर भाई इसमें प्रॉब्लम थी सर, इसलिए छुट्टी कर ली, जिनमें सी बात है। तो वो क्या करेगा, पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड, साल भर का रिकॉर्ड निकालेगा, फिर देखेगा छुट्टियां, भाई तुमको पहला महीने प्रॉब्लम थी, हर महीने प्रॉब्लम थोड़ी होती है। इसका मतलब कि तुम जानबूझ के कर रहे हो छुट्टियां, कहीं और जॉब करे चाहे कोई और काम कर रहे हो। अगर मान लो कि एक आपने मार्च महीने में छुट्टियां कर ली, तो फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तो चलो एक्सेप्टेड है, लेकिन हर महीने उसको याद थोड़ी रहेगा कि हर महीने तुम छुट्टी कर रहे हो, तो अटेंडेंस डेटाबेस निकालेगा, उससे पता चलेगा। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप जैसे कि अगर मैं अटेंडेंस डेटाबेस पे समराइज को बना के डेटा दूंगा, तो मैं साथ में ये भी दिखाऊंगा कि इसको आने और जाने का टाइम क्या है। तो छुट्टियां तो कर भी रहा है लेकिन और जा भी रहा है। दूसरी चीज़ है कि छुट्टियां करता है तो लेट नाइट तक काम करके जाता है, चलो भाई एक्सेप्टेबल है कि अगर मैंने आज छुट्टी कर ली है तो कल रात मैंने पूरा काम किया था, कल रात को मैंने 12 बजे तक काम किया था। इससे पूर्णतः से एनालाइज करेगा कि बंदा जेन्युइन है या फिर यह है, किस तरह के क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता होगा तभी तो हम आगे करेंगे। समझ गया? कोई डाउट इसमें? ओके, तो हमने इस तरह से हमने रिपोर्ट को इस तरह से बना दिया जैसा समझ में आए, जैसे ठीक है। या फिर हम इसको रिपोर्ट को ऐसे भी रख सकते हैं सिटी के नीचे। तो इसका एक फ़ायदा है कि यहाँ पे एक प्लस और माइनस के निशान बनाएगा, हाइट अनहाइट अनहाइट। पूरा एक्सटेंड करना है तो ऊपर एक्सपेंड, कॉरेस्पेंड, एक्सपेंड। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपका डेटा समरी बन के जाता है भाई पुणे का। अब मुझे देखना है कि नोएडा में किस किस ने सेल किया है, तो नोएडा के सामने इसमें प्लस पे क्लिक करूँगा तो मुझे नोएडा का सेल दिख जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह का यूज मैं कर सकता हूँ, या फिर जो पूरा है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें एक बात आती है कि कभी कभी अभी क्या इसको हम उठाए, कभी हम पिवट के पूरा का पिवट ही एज ए पिवट हम रिपोर्ट कर देते हैं, कभी उसको पिवट से डेटा लेके उसको अच्छी तरह से समराइज करके फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, समझ गया। तो इसको अगर दूसरे डेटा पे ले जाए तो एक ही कॉलम में आप देख रहे हो ना, अगर मैं बता रहा हूँ तुमको कि अगर मैं इसको कॉपी करके और किसी अलग शीट पे वैल्यू पेस्ट कर दिया फॉर्मेटिंग करने के लिए, तो पता चल रहा है कि मैं कौन है, खिचड़ी हो गई ना। तो मुझे चाहिए कि सिटी एक कॉलम में हो, नेम दूसरे कॉलम में हो, तो अच्छा लगेगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम हमारे पास दो ऑप्शन, ऊपर डिजाइन दिख रहा हो आप, डिजाइन में जाओगे ना तो रिपोर्ट लेआउट है, इसमें आपके पास ऑप्शन है। देखो अभी इस तरह से दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, या फिर नीचे क्लिक करोगे टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके टोटल भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये रखना है ठीक है। अगर चाहते हो कि नहीं ये टोटल ना हो तो क्या करो, इसको इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से सब टोटल ऑन करो, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग की बात आती है, तो कभी कभी इसकी फॉर्मेटिंग हम करते हैं यहाँ पे, तो फॉर्मेटिंग करते समय प्रॉब्लम क्या होती है कि अब देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग बने की बॉर्डर लगा दिया, तो इस पुणे रवि का है, बाकी ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो आप चाहते हो इसको मर्ज करना, किस तरह से मर्ज हो जाएगा, एक दिखेगा सबका फिर, लेकिन डायरेक्ट मर्ज आप नहीं कर सकते हो। तो मर्ज करने के लिए आप क्या करो, राइट क्लिक करो, पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहीं पे आता है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। तो जितने भी होंगे ऑटोमेटिकली सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे, एक ही नहीं, एक बार में सारे मर्ज हो जाएंगे। अब आपके सामने आ गया। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। तो ऐसे अगर हमें टोटल शो करना हो, अब टोटल शो करना हो तो राइट क्लिक कीजिए, वापस है सब टोटल सिटी आ गया। क्या समझ में आपको? ओके। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग क्या करता है कि आप अगर यहाँ से फॉर्मेट करते हो, डायरेक्ट सेलेक्ट करके आप डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन जब पिवट आपका ऊपर नीचे होगा तो ये फॉर्मेट आपका हिल जाएगा फिर। मतलब कि पिवट के साथ उसका फॉर्मेट नहीं जाएगा। डेटा कम हुआ तो फॉर्मेट कम नहीं होगा, डेटा ज़्यादा हुआ तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा। मैं ही बात कर रहा हूँ। अभी मान लो डेटा आपका कहाँ तक है, 47 तक है, क्योंकि डेट में 5 सिटी और बढ़ गई तो डेटा आपका आगे बढ़ जाएगा ना, तो फॉर्मेटिंग आपकी यहीं तक होगी, यहाँ तक नहीं अप्लाई होगा। अभी अब आपको 47 है, क्योंकि डेट में आपका 27 हो गया, तो बाकी के नीचे भी फॉर्मेटिंग रहेगी आपकी, तो फॉर्मेटिंग कम और वैसी नहीं होगा। डेटा ऐड करोगे अपना आप हो जाएगा इसमें, डेटा के अंदर ना, ये तो भाई सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसमें ऐड करोगे। जैसे मैंने एक और नया सिटी डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ पटना, नहीं है ना, पटना है, एक काम करता हूँ मैं डाल देता हूँ जीजीएन गुड़गांव, डाल दिया, जीजीएन डाल दिया, है पटना है, तो था तो ऑटो सजेशन में आया था। फिर मैं इस पर, अब इसमें नहीं दिख रहा है आपको, तो अगर आप डेटा चेंज करते हो तो डेटा चेंज करने के बाद डायरेक्टली आपका अप्लाई नहीं होगा जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे। तो इसको राइट क्लिक करो और इसको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने के बाद दिखा गया, ठीक है।
कॉल इधर इधर ऐड करते हो, तो उसके लिए आपको रेंज दोबारा चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा पिवट टेबल ऑप्शंस में, और सेल्स डेटा चोन से सोर्स डेटा, और इस पे आपको डेटा को दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पिवट टेबल को जो आपने दिया A1 से A39 तक दिया है ना। अगर आप E39 तक, अब E की जगह F में डाल दो डेटा, तो पिवट के कैपेसिटी से बाहर है ना, तो फिर आपको दोबारा उसको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भैया डेटा यहाँ तक है। डेटा है तो, लेकिन डेटा का रेंज उसे पिवट जो लगा हुआ है A से E कॉलम तक ही लगा हुआ है ना। अगर आपने यहाँ चेंज किया तो पिवट के इंफॉर्मेशन से बाहर है ना। ठीक है, अब आगे इसमें बढ़े। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेटिंग की बात है, तो फॉर्मेटिंग आपको करना है डिजाइन कीजिए। यहाँ पे आपके पास और प्री डिफाइंड जो है फॉर्मेट्स है, आप इसको अप्लाई कीजिए। जो फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट ब्लैंक रो आफ्टर ईच आइटम, मतलब कि हर आइटम के बाद जो है आपको एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगा। देखिए ब्लैंक इंसर्ट हो गया आपकी फॉर्मेटिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ यूज़ कर सकते हो। आपको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हो। तो पिवट की समरी निकालना आपको आ गया। अब मैं आपको ये डेटा जो है ना, ये डेटा मैं आपको पेन ड्राइव में दे रहा हूँ। अब इस डेटा पे मुझे तकरीबन डिफरेंट तरीके से 5 पिवट बना के दिखाइए। क्या? तो वो मैं बताऊंगा अभी, वो आगे थोड़ा सा एडवांस है, ग्रुपिंग बोलते हैं उसको, तो थोड़ा सा एडवांस है वो। पहले अगली क्लास में मैं पहले बताया था पिवट को मैं थोड़ा धीरे लेके चलूँगा ताकि आप समझो। 5 इस पे 5 पिवट के एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। डेटा आपके पास डेटा दे दिया ना, अब इस डेटा में 5 अलग अलग पिवट बना के दिखाओ मुझे, उसको एनालाइज करो। ओके